हेलो, मैं विकास सर वीके स्टडी इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का प्रथम इकाई यानी कि इतिहास का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगा। वो प्रथम अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप लोग इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा और ये ऑडियो ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों के बीच इस जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहाँ तक का नोट्स भेज दूँगा। तो आप लोग उस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसे याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। तो इसमें पहला होता है कि राष्ट्र क्या है। तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव का यह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, साथ मिलकर समान काम करना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना और आगे ऐसे ही काम की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रवाद है क्या? ये एक भावना है, ठीक है, जो किसी विशेष सांस्कृतिक, यानी कि अगर हमारा राष्ट्र जो है भारत है तो हम उसके भावना से जुड़े हुए हैं। अपने राष्ट्र में जो भी यहाँ का संस्कृति है, जो सामाजिक या भौगोलिक परिवेश है, उसमें हम जुड़े हुए हैं, उसमें हम एक साथ मिलकर एकता बनाए हुए हैं। तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है तो ये बताया कि एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र क्या है? एक बड़ी और व्यापक, क्योंकि एक राष्ट्र में बहुत सारे, जैसे हमारा राष्ट्र जो है भारत है, तो उसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे मतलब जो है ज़िले हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, वो सब मिलके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र एक बहुत बड़ी और व्यापक एकता हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आइए, इसी में है कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? तो अभी हम आपको बताए हैं, उसी को थोड़ा सा ये किताब के अनुसार हम चलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया है। यूरोप एक महादेश है, ठीक है, उसमें राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, जो बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसका जो वंशीय साम्राज्य जो पहले चलता था, के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भावना विकसित हुई। साझेपन का मतलब क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से साझा कर लेना, यानी हम आपको कुछ सामान दे दिए तो वो भी आप भी हमको कुछ दे दिए, तो इसी को कहते हैं साझा। तो साझेपन की भावना नेताओं के संघर्ष और आम लोगों की भागीदारियों से निर्मित हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया ये राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा स्टोरी। अब आइए कि चूँकि हमको पढ़ना है फ्रांस में राष्ट्रवाद, फ्रांस में किस तरह का राष्ट्रवाद था। तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही प्रारंभ हो चुका था। राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण, जिसे शुरुआत कहते हैं, वो यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही आरंभ हो चुका था। लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से इसका उन्नत रूप प्रकट हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ।
नवासी ईस्वी की फ्रांस की यह घटना एक युगांतकारी घटना थी। विश्व इतिहास में इस क्रांति का एक विशेष स्थान है। उस समय फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा में विरोधाभास था। फ्रांस की सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। राजा की नीति ने लोगों में शासन के प्रति घृणा और अविश्वास पैदा कर दिया था। यह राजतंत्र निरंकुश, अपव्ययी तथा गैर जिम्मेवार था। फ्रांस का चर्च सांसारिक तथा भ्रष्ट था। मध्यम वर्ग भी असंतुष्ट था। किसानों पर अधिक कर का बोझ था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामाजिक विषमता के साथ साथ प्रशासन और आर्थिक अराजकता भी फैली हुई थी। तो धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और इस आक्रोश ने क्रांति का रूप ले लिया। तो राष्ट्रवाद के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों के द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि के बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रांस में जो राष्ट्रवाद था, ठीक है, तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद था वो बीजारोपण उसका जो शुरुआत हुआ था वो पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था इसका उन्नत रूप प्रकट हुआ, यानी 1789 से व्यापक मात्रा में ये प्रकट हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ। राज्य का जो क्रांति हुआ उसमें सभी लोग जो है मतलब क्रांति किए कि ये यूरोप जो है, यूरोप में फ्रांस एक राज्य होना चाहिए। 1789 ईस्वी की फ्रांस की यह घटना एक युगांतकारी घटना थी। ऐसा घटना था जो युगों युगों तक इसको लोग जानता था। विश्व इतिहास में इस क्रांति का एक विशेष स्थान है। उस समय फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा में विरोधाभास था। फ्रांस की सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। उस समय राजा की नीति ने लोगों में शासन के प्रति घृणा और अविश्वास पैदा कर दिया था। यह राजतंत्र निरंकुश, अपव्ययी तथा गैर जिम्मेवार था। ठीक है, तो फ्रांस का चर्च सांसारिक और भ्रष्ट था। फ्रांस का जो चर्च था उस समय सांसारिक था और भ्रष्ट था। ठीक है, यानी कि अपने सांसारिक क्या कहते हैं, जो खुद से यानी स्वार्थी जिसको कह सकते हैं, और भ्रष्ट था, वो सभी के लिए था। मध्यम वर्ग भी असंतुष्ट था उस समय। किसानों पर अधिक कर का बोझ था। ठीक है, तो क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामाजिक विषमता के साथ प्रशासनिक और आर्थिक अराजकता भी फैला हुआ था। यानी कि धीरे धीरे लोग में आक्रोश बढ़ा और आक्रोश क्रांति का रूप ले लिया। तो राष्ट्रवाद के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि के बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे क्या हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, तो आप बता सकते हैं नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन के कारण ही इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो चलिए आज इतना ही है, फिर मैं आप लोगों के बीच फिर फ्रांसीसी क्रांति टॉपिक से आपका इतिहास शुरू होगा। तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद की कहानी और फ्रांस में राष्ट्रवाद क्यों हुआ और उसका क्या कारण था। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के बीच फिर नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के आप इसी ऑडियो को बार बार सुनिए।